हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राज कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आपके स्टडी में बहुत हेल्प करेगी। ये सारे प्रश्न वीवीआई हैं, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। इसमें मैं टोटल आपको 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये पार्ट थर्ड है। आगे मैं और भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाला हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि मेरा सारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है 7, डी नंबर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर है बी 7। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर है जीवधारी, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है दिन में। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नर युग्म एवं माता युग्म के संगलन को कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, डी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। ये सारे क्वेश्चन वीवीआई हैं, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए टोटल देखिए। चलिए, इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। ओके, चलिए, इसका राइट आंसर है मटर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? चलिए दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, किण्वन। किण्वन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना? तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा, ठीक है? और सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी तक आपने नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, ठीक है? तो
किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? चलिए दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रिज्म। ठीक है, देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर मैंने सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन ही डाल रखे हैं और मैं 10th का सारे वीवीआई क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? चलिए 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे की जाती है? चलिए इसका राइट आंसर है एमीटर। एमीटर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त होता है? चलिए बताइए, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? चलिए 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है अवतल दर्पण। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस उपकरण में धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होता है? देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए आप बताइए, 5 सेकंड का समय देते हैं। चलिए इसका राइट आंसर है कुंडली। ये प्रत्येक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को टोटल देखिए, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सरलतम सूक्ष्मदर्शी में कौन सा उपयोग होता है? चलिए 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? चलिए दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। इसका राइट आंसर है 3। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? चलिए दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है पीला। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। चलिए 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। स्वपोषी मतलब जो अपने अपने आप पर निर्भर, जैसे पेड़ पौधा, तो वो अपना खाना स्वयं बनाता है, तो उसको क्या चाहिए? CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सौर ऊर्जा चाहिए, सौर प्रकाश चाहिए, तो इनमें से सभी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? चलिए 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है कॉकरोच।
ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूरो एच का संबंध है। चलिए आपको मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ओके चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। चलिए 5 सेकंड का समय देता हूं आपको, आप बताइए। इसका राइट आंसर है DDT ए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। चलिए 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए हरा। क्लोरोफिल का रंग कैसा था, हरा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। दोस्तों मैं 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है बहुत कम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। चलिए 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। इसका राइट आंसर है काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विभवांतर का SI मात्रक होता है। दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए विभवांतर का SI मात्रक होता है, क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर दीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर है वोल्ट। देखिए वो से क्या होता है विभवांतर और वो से वोल्ट, ये आपका आसान से याद रहेगा। वो से विभवांतर और वो से वोल्ट। चलिए इसका ऐसा ही मात्रक है विभवांतर का वोल्ट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। चलिए 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है हीलियम He। ओके चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन अवकारक नहीं है। दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, बताइए आप। दोस्तों इसका राइट आंसर है O2। ओके चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है OYVA, ठीक है, बी OYVA, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। चलिए दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए।
दोस्तों इसका राइट आंसर है यीस्ट। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और फाइनल है अंतिम क्वेश्चन। ओजोन परत पाई जाती है। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आपका हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनाता हूँ सारे वीवीआई होता है, ठीक है। तो मेरा वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। अभी तक आपने नहीं किया है तो आप कर दीजिए, ठीक है। चलिए, ओजोन परत पाई जाती है। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है स्ट्रेटोस्फियर में। ए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।